मुंबई का एक पुराना अपार्टमेंट था, वसंत विला। बाहर से देखने पर साधारण बिल्डिंग लगती थी, लेकिन उसके अंदर एक रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जो लोगों को निगलता जा रहा था। इस बिल्डिंग की एक लिफ्ट, जो कभी कभी ऐसे मंजिल पर रुकती थी जो असल में बिल्डिंग में थी ही नहीं। रिया, 26 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो देर रात तक ऑफिस में काम करती थी। उसकी नई जॉब लगी थी और हाल ही में वो वसंत विला अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। लोगों ने उसे बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन उसने सब बातों को अफवाह मानकर टाल दिया। एक रात जब ऑफिस से लौटते लौटते 12 बज गए, तब रिया बिल्डिंग में दाखिल हुई। सन्नाटा था, पूरा अपार्टमेंट सो चुका था। लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए उसके कदम थोड़े धीमे हो गए। उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हों। जैसे ही उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला, वो खाली थी। उसने 6वीं मंजिल का बटन दबाया और दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन अचानक लाइट्स झपकने लगी। लिफ्ट ने रुकने की जगह नीचे जाना शुरू कर दिया। 1, 2, 1, 3। रिया घबरा गई। बिल्डिंग में केवल 6 फ्लोर थे। ये माइनस फ्लोर कैसे हो सकते हैं? 6 फ्लोर पर लिफ्ट रुक गई। दरवाजा धीमे धीमे खुला। सामने अंधेरा था। एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। रिया ने बाहर झांक कर देखा तो सामने एक लंबा गलियारा था, जहां एक कमरा था और उस पर लिखा था, कमरा नंबर 13, अंदर मत आओ। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत क्लोज बटन दबाया और लिफ्ट बंद हो गई। कुछ पल बाद वो अपने फ्लोर पर पहुंच गई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह सुबह उसने पड़ोसन माया आंटी से पूछा, आंटी, क्या इस बिल्डिंग में कोई 6 फ्लोर है? माया आंटी का चेहरा जर्द पड़ गया। बिल्कुल नहीं। और बेटा, तुमने कभी अगर ऐसा कुछ देखा है तो भगवान का नाम लो और भूल जाओ। इस बिल्डिंग में पहले एक बेसमेंट था, जहां 20 साल पहले एक हादसा हुआ था और तब से उसे सील कर दिया गया। वहां कोई नहीं जाता। रिया का दिल और बेचैन हो गया, लेकिन ऑफिस का काम उसके जहन से डर मिटाने लगा। एक रात जब रिया फिर देर से लौटी, तो उसे लिफ्ट की अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई लिफ्ट के अंदर बात कर रहा हो, पर वो खाली थी। उसने देखा कि लिफ्ट खुद 6 फ्लोर पर रुक रही थी और कोई अदृश्य परछाई अंदर आ रही थी। रिया ने उसी वक्त तय किया, अब बहुत हुआ, मुझे पता लगाना होगा कि ये 6 फ्लोर असल में क्या है। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर रिया ने एक टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लिया। रात 12 बजे उसने लिफ्ट में कदम रखा और 6 फ्लोर का बटन दबाया, जो आमतौर पर दिखता ही नहीं था। लेकिन उस रात वो बटन वहां था। लिफ्ट नीचे जाने लगी और जब दरवाजा खुला तो रिया बाहर निकल गई। कमरा नंबर 13 के सामने पहुंचकर उसने देखा, दरवाजा खुद खुल गया। अंदर एक पुराना हॉस्पिटल जैसा कमरा था। दीवारों पर खून के धब्बे, फटी पर्दे, जले हुए कागज और एक कोना जहां किसी ने शायद तंत्र विद्या की थी। रिया ने देखा, एक टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसमें लिखा था, मेरा नाम डॉ निशा था। मैं इस बिल्डिंग के नीचे एक क्लिनिक चलाती थी। मैंने एक लड़की का ऑपरेशन किया, पर वो बच नहीं सकी। उसके पिता ने तांत्रिक से बदला लिया और मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया गया, जिंदा। तब से मेरी आत्मा यही है। जो भी लिफ्ट से 6 तक आएगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। रिया की रूह कांप गई। तभी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी की सांसें सुनाई दी। तुम मेरी डायरी क्यों पढ़ रही हो? एक महिला की दर्द भरी, गुस्सैल आवाज गूंजी। रिया ने टॉर्च ऑन की। सामने एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली और गहरी और बाल बिखरे हुए। रिया चीख पड़ी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट की घंटी बजी, परछाई आगे बढ़ी और तभी रिया के कैमरे से तेज फ्लैश निकला। उस चमक में कुछ पल को आत्मा गायब हो गई। रिया ने दौड़कर लिफ्ट में छलांग लगाई और बटन दबा दिया। लिफ्ट तेजी से ऊपर गई, लेकिन पीछे से आवाज आई, तुम मुझसे नहीं बच सकती। अगली बार
मैं आऊंगी तुम्हें लेने। रिया बेसुध होकर लिफ्ट के फर्श पर गिर पड़ी। 1 साल बाद रिया अब उस अपार्टमेंट में नहीं रहती। उसने सबूतों के साथ पुलिस को सब बताया, लेकिन पुलिस को न कोई डायरी मिली, न 6 फ्लोर का अस्तित्व। बिल्डिंग के लोग कहते हैं कि अब हर महीने कोई न कोई शख्स गायब हो जाता है और लिफ्ट अक्सर 6 फ्लोर पर खुद ही रुक जाती है। लोगों का कहना है कि जब भी लिफ्ट में अकेले हो और दरवाजा बिना बटन दबाए खुल जाए, मत निकलना, क्योंकि शायद वो कमरा नंबर 13 हो।